तुम पूछते हो कि अगर मैं भाव मिट जाएगा तो मेरे जीवन में कामकाज कैसे चलेगा। और ये सवाल हर साधक का होता है, क्योंकि अध्यात्म में कहा जाता है कि मैं को, अहम भाव को, अहंकार को मिटाना है। तो फिर आपको लगेगा कि मैं ही मिट जाऊंगा, अगर मैं भाव ही गिर जाएगा तो फिर मेरा भविष्य क्या होगा। मेरा तो बाल बच्चा है, परिवार हैं, कैसे मैं इसको चलाऊंगा। देखो, ये भ्रम तुम्हारे भीतर इस कारण आता है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अकर्ता हो, तुम अपने को कर्ता मान रहे हो ना। तुम मानते हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और जब तुमको कहा जाए कि मैं को मिटना है तो फिर तुमको लगेगा फिर मैं नहीं रहूँगा तो काम कौन करेगा, है ना। तुमको क्या लग रहा है कि तुम ही सारे जीवन को कर रहे हो, मगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम एक मान्यता हो, मैं एक मान्यता है ना। तो मान्यता कैसे कुछ कर सकती है? वो कुछ करती नहीं है, वो दावा करती है कि मैंने किया। काम तो गुणों के अनुसार, शरीर और मन की प्रकृति के अनुसार अपने आप ही होते हैं, मगर आपका जो मैं भाव है ना, उस पे पीछे से ठप्पा लगाता। वो कहता है कि मैंने किया। जैसे आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आप कहोगे मैंने खाना खाया, तो आपका मैंने खाना खाया या पहले आपने खाना खाया, बाद में मैं कहता है कि मैंने खाना किया। अगर आपके शरीर पे भूख नहीं लगती तो क्या वो मैं आप खाना खा सकता था? अगर आप बीमार हो, खाने का मन नहीं है, तो आपका मैं क्या खाना खा सकता था? नहीं। तो आपका मैं कुछ करता नहीं है, चीज़ें अपने आप ही होती है, मगर उसको भ्रम ये है, आपको भ्रम ये है कि आपका मैं करता है ना। वो पीछे से ठप्पा लगाता है। देखो, ये अध्यात्म का सबसे गुप्त, सबसे गहरी बात है। इसको आप अच्छे से समझ लेना, इस वीडियो को अंत तक आप सुनना, क्योंकि अध्यात्म का जो भी गुप्त ज्ञान होता है ना, वो बहुत हानिकारक भी होता है अगर आप उसको असल तरीके से ना समझो तो। अगर ना समझ शास्त्रों को पढ़ लें तो उसको गलत अर्थ लगा देंगे और गलत क्रियाकलाप में लग जाएंगे। इसलिए शास्त्र को बहुत गुप्त तरीके से कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके मन में जो आया, अगर मैं मिट जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये कहाँ से आता है? ये डर से आता है। आपको ये भय है, अगर आपका मैं नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। जैसे कि मृत्यु में लोग भयभीत होते हैं ना, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवारों को क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो मरने की जैसी भय आपको अहंकार में भी लग जाती है। इसलिए लोग अध्यात्म से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग ना अध्यात्म में आते ही नहीं, आते हैं तो थोड़े आगे चलेंगे फिर भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मौत की बात हो रही है। मगर इसमें आप आपकी अहंकार की मौत को आप असली मौत जैसा मान रहे हो ना। जैसे असल में ही मौत हो जाए तो क्या होगा। या हमको ये लगता है कि मैं नहीं रहेगा तो फिर कहीं मेरी मेमोरी डिलीट ना हो जाए, है ना, विचार बंद हो जाएगा तो मेरे मन में कोई विचार नहीं रहेगा, स्मृति नहीं रहेगी, तो फिर मैं कोमा में तो नहीं चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा जैसे कि जीरो माइंड हो गया, है ना। जैसे कोमा में जो चले जाते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता, सारी मेमोरी डिलीट हो गई, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा। देखो, आपका ये डर जो होता है ना, ये डर क्यों आता है? क्योंकि आप अपने को कर्ता मानते हो, है ना। आप क्या मानते हो कि ये जीवन आप चला रहे हो, इसलिए तो ये प्रश्न आएगा, नहीं मैं तो इस जीवन को चला रहा हूँ, भविष्य को मैं ही चलाऊंगा, तो मैं नहीं रहूँगा तो फिर भविष्य कौन चलाएगा, है ना। जैसे गाड़ी कहीं जाना हो तो अगर ड्राइवर ही ना रहे, उसमें ड्राइवर ही मर जाए तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा। तो इस तरह का ये भय है, ये डर है। मगर ये डर, ये भ्रम आया कैसे? ये विकल्प के कारण आया। आपको क्यों लगता है कि आप ही आपके जीवन के निर्णायक हो, आप ही आपके जीवन की गाड़ी को चला रहे हो? आपको क्यों लगता है ऐसा, जबकि बात तो क्लियर है ना कि जो भी आप सोचते हो आपके जीवन में वो नहीं होता कभी भी। चीज़ें अपने आप ही होती है। आपको भूख लगती है अपने शरीर के कारण, आपको प्यास लगती है, आपको ईर्ष्या उठता है, आपको भय होता है,
भविष्य का डर होता है, चिंता होती है, ये सब जो होते हैं उसके पीछे मैं नहीं करता, उसके पीछे प्रकृति काम करती है, प्रकृति के गुण काम करते हैं। मगर आपको लगता है कि आपने किया, ये क्यों लगता है? क्योंकि विकल्प के कारण। देखो, आपके आगे दो चॉइस होते हैं ना, बहुत सारे चॉइस होते हैं, उनमें से आप किसी एक को चॉइस कर सकते हो और वो काम आप कर सकते हो। तो इस कारण आपको ये भ्रम लग जाता है कि मैंने ये काम किया। जैसे आप घूमने जाना है आपको, आप दिल्ली भी जा सकते हैं, आप मुंबई भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उनमें से आप जाओगे दिल्ली, तो फिर क्या कहोगे आप? मैं दिल्ली आया, अगर मैं चाहता तो मुंबई भी जा सकता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मैं करता हो गया, क्योंकि मैंने चॉइस किया। मगर बात और गहरे में जब आप जाओगे तो दिल्ली जाना है ये निर्णय आपके मन में कौन लेके आया, है ना? आप ठीक है, आपने चॉइस किया, मुंबई आप नहीं गए, दिल्ली गए, मगर दिल्ली जाना है ये जो कंसेप्ट आपके माइंड में आया, ये कंसेप्ट किसने लाया? क्या आपने लाया है? आपने शादी की, 2-3 महिलाओं को चॉइस करके आपने एक के साथ शादी की, और आप कहोगे कि मैंने इसके साथ शादी की और भूल की, अगर मैं चाहता तो दूसरे के साथ भी कर सकता था, है ना? तो ये चॉइस के कारण लगता है कि हमने ये सब किया। मगर उस महिला के साथ शादी करनी है, ये जो थॉट आया ना आपके माइंड में, ये थॉट किसने लाया? ये तो आपने नहीं लाया, ये थॉट अपने आप ही आया। देखो, आप क्या करते हो? आप जॉब भी कर सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो। आपने बिजनेस किया और आप कहोगे अगर मैं चाहता तो बिजनेस भी कर सकता, मगर मैंने जॉब किया या बिजनेस किया। मगर ये थॉट भी कहाँ से आया? इसलिए गहरे में जब आप देखोगे ना, तो वहाँ आप करता नहीं हो, तो मगर आप मानते हो कि मैं करता हूँ, यही समस्या है। और ये भ्रम विकल्प के कारण आता है। इसलिए गहरे से देखना पड़ेगा। तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, तुम नहीं होते तो भी जीवन चलता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके माइंड में मैं भाव नहीं रहता तो भी जैसा होता ऐसा ही होता। आपका मैं कुछ नहीं कर रहा है, आपका मैं तो एक मान्यता है ना। आपने माना कि मैं ये हूँ, ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये जात हूँ, धर्म हूँ, लिंग हूँ, पुरुष हूँ, ये आपकी एक मान्यता है मैं। और वो मान्यता कैसे सच काम को कर सकती है। इसलिए अभी भी तुम नहीं कर रहे हो भाई, भविष्य में तुम कैसे कामकाज करोगे ये समस्या नहीं। अभी भी तुम नहीं हो तो भी जीवन चल रहा है ना। देखो, बचपन में आपके साथ भी एक मैं था, वो मैं भी वहाँ रह के आपका बचपन अच्छे से बीता चला। तो आपका बचपन किसने चलाया? आपके बचपन में जो मैं था वो तो अभी का मैं नहीं है ना। आप रात सो जाते हो, तो सो जाने में तो आपका मैं तो होता ही नहीं, तो फिर तो आप मर ही जाना चाहिए आपको सुबह जगने के बाद, मगर आप फिर सुबह से जग जाते हो। तो इसका अर्थ क्या है कि आपका मैं नहीं होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें जो होगी वो होगी ही, और वो मैं कर ही नहीं रहा है कुछ। एक मान्यता आपने सुना होगा ना, छिपकली होती है और वो क्या सोचती है कि इस छप्पर को मैं संभाल के रखी हूँ, है ना, उसको ये लगता है। मगर छिपकली कैसे छप्पर को संभाल सकती है? मगर उस पर चिपकी है और उसको लगता है कि मैं इसको ला रही हूँ। आपने सुना होगा, वो सो एक कहानी कहते थे, एक बूढ़ी महिला थी एक गांव में। जब भी सूरज उगता था ना, उसका जो मुर्गा है वो बांक देता था, और उसको लगता था कि मेरे मुर्गे ने बांक देने के कारण सूरज उगता है, ऐसा उसको भ्रम हो गया। और उस गांव के लोग को वो पसंद नहीं करती थी और उसका झगड़ा होता था। तो एक दिन उसने गांव वाले को कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं दूसरे गांव चले जाऊंगी, फिर तुम्हारा सूरज कभी उगेगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी मुर्गा के लेके जाऊंगा, मुर्गा बांक नहीं देगा तो सूरज नहीं उगेगा। तो कहते हैं वो दूसरे गांव चली गई। मगर सूरज के उगने के कारण मुर्गा बांक देता है, मुर्गे बांक देने के कारण सूरज नहीं उगता। मगर हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो सो एक दूसरी कहानी बताते थे, एक पत्थर का ढेर था, एक आदमी आया, एक पत्थर को उठा लिया वहाँ से, और वो पत्थर सोचने लगा कि मैं उठ गया ऊपर, और जो और नीचे पत्थर है ना, उस सबको कहने लगा कि देखो भाई, तुमसे मैं सुपर पत्थर हूँ,
क्योंकि मैं ऊपर उठ गया है। और उस आदमी ने पत्थर को ऊपर उठा के हाथ से किसी के घर पे उसको फेंक दिया, और वो पत्थर सोचने लगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं शक्तिशाली पत्थर हो गया। तो उस आदमी के विंडो से टकरा के वो भीतर पहुंचा गया, सोफे में पड़ गया। और वो पत्थर सोचने लगा, देखो मेरा कितना सम्मान करते हैं इस घर में, मुझे सोफे में बिठा लिया। फिर उस घर के लोग आते हैं, सोफे से उस पत्थर को उठाते हैं, फिर नीचे फेंक देते हैं, उसी ढेर पे वो चला जाता है। फिर वो जाके कहता है कि देखो मैं तो स्वर्ग का भ्रमण करके आया, है ना। तो यही हमारी भी कहानी है। हमारे भी जीवन में जो कुछ भी होता है वो इसी तरह अपने आप ही होता है, या कह सकते हो प्रकृति के नियमों के कारण होता है। आपके शरीर में भूख लगती है, प्रकृति के नियम के कारण भूख लगती है, मगर आप क्या कहते हो, मुझे भूख लगी। आप खाना खाते हो प्रकृति के नियम के कारण, और फिर आपका मैं क्या कहता है कि मैंने खाना खाया, मैं यहाँ चला, है ना। मन के कारण आप चलते हो, मन की इच्छाएं हैं, शरीर की वासनाएं हैं, इसके कारण चीज़ें होती रहती है। मगर अहंकार पीछे से उस पर ठप्पा लगाता है। अहंकार कुछ करता वरता नहीं है, है ना। वो पीछे से ठप्पा लगाता है। वो कहता है जो भी होता है वो पहले होता है, बाद में अहंकार मैंने किया ये कहता है। आप पहले निर्णय कर लेते हो ना। जैसे आपको किसी से क्रोध हो गया तो आप एकदम से उसे गाली दे दोगे, और बाद में आप क्या कहोगे, मैंने उसको गाली दिया, है ना। मैंने उसको गाली दिया, वो मैं बाद में बता रहा है, तो काम तो पहले गाली देने वाली हो गई, और वो उस मैंने किया नहीं। वो पीछे से थप्पा लगाएगा, हर काम के पीछे लेबल लगाएगा ना, मैंने किया। जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें लेबल लगाया हुआ होता है, मैन्युफैक्चर्ड बाई, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, है। तो इसी तरह अहंकार काम पहले बनता है, पीछे से कहता है कि मेड बाई ईगो, मेड बाई मैं, तो मैंने किया ये कहता है। वो हर काम के पीछे वो ठप्पा लगाएगा, मगर वो करेगा कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना, अहंकार तो एक मान्यता है, तो एक विश्वास है। आप मानते हो कि मैं हूँ, तो वो विश्वास कैसे कुछ कर सकता, वो एक थॉट है ना, थॉट काम कैसे कर सकता है। मगर ये हमको भ्रम इसमें डाल देता है, गहरे भ्रम में हमको लगने लगता है कि ये मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं रहूँगा तो फिर काम कौन करेगा। फिर ये समस्या हमारे भीतर आ जाती है। देखो, अगर आपका मैं भाव नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जैसा होने वाला है वही होगा, मगर आपका इल्यूजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, काम तो वही होगा, आपका भ्रम ख़त्म हो जाएगा। आप जो मानते आए हो ना कि मैं कर रहा हूँ, अब आप जानेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरा तो स्वभाव है अकर्ता, मैं कुछ कर नहीं सकता। चीज़ें होती हैं प्रकृति के गुणों के कारण होती है। देखो, सात्विक गुण होती है, तो सात्विक गुण के कारण आप भजन कीर्तन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, अच्छा शाकाहार लेंगे। तो कभी आपके शरीर में तामसिक गुण आएगा तो आप एकदम बोरिंग होके बैठेंगे, है ना। आप इस टाइप के खाना खाएंगे जो नशे में ले जाते हैं, नशे का सेवन कर सकते हैं। राजसिक गुण है तो कभी उसके कारण आप एक्टिव होंगे, बहुत सारा काम करने लग जाएंगे। ये होता रहेगा, ये प्रकृति के गुणों के कारण ये चीज़ें होता है। मैं नहीं होगा तो भी ये सब होगा। कोमा में भी कोई चला जाता है तो क्या रुक जाता है उसके शरीर में पाचन की प्रक्रिया। आपके शरीर में हर पल काम होता रहता है, बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पाचन प्रक्रिया होती रहती है, ऑक्सीजन का आना जाना, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया चलती रहती है, ब्लड का अपना एक सिस्टम है, ब्लड अपने आप चलता रहेगा, हार्ट धड़कता रहेगा, है ना। तो ये जो भी आपके शरीर में फंक्शन हो रहे हैं, क्या उसमें मैं कुछ कर रहा है? क्या मैं का नहीं रहने से कुछ भी रुक जाएगा? कुछ भी नहीं रुकेगा, बल्कि और अच्छा होगा। क्योंकि ये जो मैं भाव है ना, ये बीच में आ जाता है तो ये बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए जब भी आप बीमार हो जाते हो ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो, क्योंकि जल्दी ठीक होगा। सो जाओ, जल्दी ठीक होगा। क्योंकि नहीं सोओगे तो आप अपने अहंकार में अकड़ के रहोगे, मैं भाव में रहोगे, अपने को कर्ता मानते रहोगे, तो डिस्टर्ब हो जाएगा शरीर में, आप शरीर को पकड़ने लग जाएंगे। इसलिए मैं नहीं रहेगा तो आप जल्दी ठीक होगे, रिलैक्स में रहोगे, सो जाओगे तो अच्छा होगा।
तो ये ऐसा ही प्रश्न है ये कहना, मैं भाव नहीं रहेगा तो फिर मेरे जीवन का क्या होगा। ऐसी ही बात है जैसे कोई अंधा है और वो अंधा क्या कह रहा है, अगर मेरी आँख खुल जाएगी तो फिर मैं कैसे देखूंगा, है ना। और ये प्रश्न जायज़ भी है, कोई जन्म से अंधा है, कभी जिसने देखा ही नहीं, तो उसको ये लगेगा कि मेरी आँख अगर खुल जाएगी तो फिर मैं कैसे चलूँगा, क्योंकि अब तक तो वो छाम छुप के चलता रहा है ना। वो जो उसके हाथ में लकड़ी है ना, उसके सहारे वो चल रहा है। तो आँख का ऑपरेशन हो जाएगा तो लकड़ी को फेंक देना पड़ेगा, तो फिर वो कहेगा कि लकड़ी नहीं रहेगी तो फिर कैसे चलूँगा। अरे भाई, लकड़ी नहीं रहेगी तो आपकी आँख खुल जाएगी ना, तो चलने में और मज़ा आ जाएगा और सुगमता हो जाएगी। ऐसा ही बात है, अगर आपका मैं नहीं रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में, बोझ नहीं होगा, भ्रम नहीं होगा, क्लियरिटी होगी, आनंद होगा और अवेयरनेस होगा। देखो, आपका स्वभाव है अकर्ता और अवेयरनेस, बोध आपका स्वभाव है। इसलिए अष्टावक्र क्या कहते हैं, तुम्हारा यही बंधन है, तुम्हारा यही भ्रम है कि तुम मानते हो कि मैं हूँ, मैं करता हूँ। तुम करता नहीं हो, तुम अकर्ता हो। तुम्हारा स्वभाव है बोध, तुम शुद्ध हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम एक ज्ञान हो ना। तो ज्ञान की रोशनी में तुम काम करोगे आगे। जब तुम्हारे भीतर मैं भाव नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, क्या बचेगा, प्योरिटी बचेगी। और वो प्योरिटी में क्या होगा, अवेयरनेस होगा, ज्ञान होगा ना। तो वो अवेयरनेस ही करेगा क्या करना है, वो आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है ना। जैसे बच्चे भी इस तरह सोच सकते हैं, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं शादी कैसे करूंगा, है, मैं जॉब कैसे करूंगा, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटा है अभी, वो तो शादी करने का उतना जिम्मेवारी कहाँ उठा सकता है अभी। मगर बच्चा इस तरह सोच सकता है कि मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, तो मैं भविष्य में जाके कैसे शादी कर लूँगा, कैसे मैं जॉब कर लूँगा, है। मगर जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, युवा हो जाएगा, उसके शरीर में हार्मोन्स आ जाएंगे और वो हार्मोन से ही कर लेंगे। वो हार्मोन से ही किसी भी महिला के साथ, लड़की के साथ शादी कर लेगा। तो शादी में कैसे करूँगा, बाद में ये चिंता बच्चे को करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जो आप ध्यान करते हो ना, इस रास्ते पे आगे बढ़े हो, तो मैं भाव मिटाने वाला है ये रास्ता। तो ये अध्यात्म का असली अर्थ यही है कि आप अपने मैं भाव को मिटाते मिटाते जाओ। जब आपका मैं भाव मिटता जाएगा तो भीतर से अवेयरनेस भी प्रकट होता जाएगा। तो जब अवेयरनेस प्रकट हो जाएगा तो वो अवेयरनेस ही करेगा ना, आपके भविष्य में जो करने योग्य है वो करेगा, जो करने योग्य नहीं वो नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा श्रद्धा करो अपने में। ये आपका अपने पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए प्रश्न आ रहा है। जीवन के प्रति आपका श्रद्धा नहीं है ना, आप अपने पर श्रद्धा रखते हो, अपनी ईगो पर, जबकि अस्तित्व जो चला ही रहा है खुद में, उस पर आपका श्रद्धा नहीं है। जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो केवल एक भ्रांति की धारणा है, उस पर आपका श्रद्धा है। उस मैं, उस अहंकार पर आपका इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है कि अगर ये मिट जाएगा तो काम कौन करेगा, फिर मेरा क्या हो जाए, आप घबराते हो। तो अहंकार पर आपका इतना श्रद्धा है जो कि कुछ कर ही नहीं रहा, जो केवल मान्यता है, वो पीछे से ठप्पा लगाता है। मगर जो असली जीवन है, जो सच में ही कर रहा है, जो अस्तित्व है, उस पर आपका भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा करने का अर्थ यही है। अस्तित्व के प्रति श्रद्धा रखो। अस्तित्व जो आपके लिए सही है वही होगा, उस पर विश्वास करो और अपना अवेयरनेस को जगाओ, इल्यूजन से बाहर आओ। आप शांत हो गए, आनंदित हो गए, तो शांत और आनंदित मन से जो आप करोगे ना काम, वो और अच्छा होगा और वो इसका आपका भविष्य भी अच्छा होगा, है। अभी तो आप उलझन में हो, क्लियरिटी नहीं है, अंधाधुंध हो, तो इस स्थिति में आप जो काम करते हो ना भविष्य के लिए, वो अच्छा भी नहीं हो पाता। तो खुश मन से, आनंदित मन से आप काम करोगे तो वो काम भी अच्छा होगा। इसलिए आपको बेझिझक, बिना भयभीत अपने मैं को छोड़ो, उसको जाने दो, उसको मिटा दो, बीच से उसको हटा दो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा।